Hello everyone, welcome to GitHub. This is Neeraj Kumar. Today we will discuss about environmental engineering. Okay? ये हमारा जो environmental engineering है ये सिविल इंजीनियरिंग के काफी वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स में से एक है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का वेटेज देख लेते हैं कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है. ओके, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल गेटहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए. ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे वेटेज के बारे में. ठीक है, इसका जो यहाँ पे जो वेटेज होता है, ठीक है, वो गेट एग्जामिनेशन में है ना, करीब गेट में जो इसका वेटेज होता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, गेट में करीब 6 to 8 क्वेश्चंस होते हैं. या तो ये 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के कंबाइंड फॉर्म में होगा. ठीक है, एंड जो टोटल वेटेज है वो है अराउंड यहाँ पे 10 to 12 मार्क्स. ठीक है, काफी अच्छा वेटेज है. 10 to 12% है मेरा यहाँ पे 100 मार्क्स का. तो ये था मेरा गेट के लिए. ठीक है, अब चलिए देखते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में कितना इसका वेटेज है. ठीक है, हम देखिए ईएससी की बात करते हैं, ईएससी प्री. ठीक है, तो ईएससी जो प्री होता है इसमें अराउंड 12 to 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से 12 to 15 क्वेश्चन. अगर हम इसको मार्क्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका जो मार्क्स हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 24 मार्क्स to 13 मार्क्स. ठीक है, तो ये था हमारा वेटेज. ठीक है, इस वेटेज से आपको ये पता चल गया होगा कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स में से एक है. ओके, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें इनमें से इस कोर्स में हमारे क्या क्या कंटेंट्स है जो हमें पढ़ने, यानी जो चैप्टर्स है हमारे यहाँ पे. ओके, तो मेरा यहाँ पे जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर है मेरा यहाँ पे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग. ठीक है, दूसरा जो मेरा यहाँ पे चैप्टर है वो है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग. ओके, यहाँ पे मेरा जो थर्ड चैप्टर है वो है मेरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. ओके, फोर्थ है मेरा यहाँ पे जो चैप्टर है वो है मेरा एयर पॉल्यूशन. ओके, यहाँ पे जो मेरा फिफ्थ यहाँ पे जो मेरा चैप्टर है वो है मेरा नॉइज पॉल्यूशन. ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो मेन मेजर 5 यहाँ पे हमको टॉपिक्स पढ़ने हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका वेस्ट आपका वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चन आता है वो करीब आता है 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आउट ऑफ 10 to 12 मार्क्स में. ठीक है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग आएगा 4 to 5 मार्क्स. ये दो जो सब्जेक्ट हैं, ये जो आपका 2 चैप्टर्स है, ये काफी मेजर चैप्टर्स हैं. ठीक है, इनको तो आपको हर हाल में पढ़ना है. ठीक है, क्योंकि यहां से अराउंड अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन बचे. ये 3 सब्जेक्ट, ठीक है, गेट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे. तो इन तीनों में मिला के 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. इन तीनों को मिला के 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. इस बार आईआईटी बॉम्बे 2020-21 का जो गेट एग्जाम में कंडक्ट करवाने वाला है, ठीक है, तो उन्होंने अपना सिलेबस में रिवाइज करके क्या किया है, नॉइज पॉल्यूशन को हटा दिया है. ठीक है, तो यहां से नॉइज पॉल्यूशन हट गया तो आपको यहाँ पे मेजर मोटा मोटी 4 चैप्टर पढ़ने, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग,
वेस्ट वाटर, ये आपका वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एयर पॉल्यूशन, ठीक है। बट और भी मेरे जितने भी एग्जाम देंगे, ठीक है, गेट को छोड़ के आप इंजीनियरिंग सर्विस दीजिएगा, पब्लिक सेक्टर दीजिएगा, ठीक है, और जो भी आपका लोकल सर्विस कमीशन है उसमें आपका नॉइज पॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं अपने वीडियो लेक्चर सीरीज में नॉइज पॉल्यूशन को भी कवर करूंगा। इफ यू आर स्ट्रिक्टली प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन, यू कैन स्किप दिस टॉपिक, नॉइज पॉल्यूशन, ओके। तो ये था हमारा यहाँ पे इतने कंटेंट्स पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहला पढ़ते हैं वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, पहला चैप्टर, ओके। तो हमारा यहाँ पे जो पहला चैप्टर है वो है मेरा वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, ठीक है। हमारा यहाँ जो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में है वो हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, ओके। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे और कौन कौन से इसमें यूनिट्स होते हैं उसके ऊपर ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ओके। दूसरी चीज, हमारा यहाँ पे जो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग है इसका मेन मोटो है आपका कि किसी भी आपका पर्टिकुलर कम्युनिटी में अगर आपको वाटर सप्लाई करना है, ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, ठीक है, कितना वाटर का जरूरी है, ठीक है। तो वो हमारा एक सिविल इंजीनियर उस चीज को डिसाइड करेगा कि हमें किस क्वालिटी के वाटर और कितना क्वांटिटी के वाटर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को सप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे, ओके। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे जो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में आएगा, ठीक है, सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स को ढूंढना, ठीक है। कि अगर हमको एक शहर से, ठीक है, दूसरे अगर हमको एक जगह पे पानी सप्लाई करना है, ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि हम वो सोर्स कहाँ है उस वाटर का, ठीक है, जिस वाटर को हम उस पर्टिकुलर टाउन या फिर सिटी में सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला बात आता है कि सोर्स, ठीक है। अगर ये मेरा सपोज ये मेरा सोर्स है, सोर्स इट मे बी आइदर डैम, रिवर, डैम, पॉन्ड एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या हुआ, रिसोर्स पता चल गया, सोर्स ऑफ द वाटर पता चल गया, ठीक है। सोर्स के बाद हमारा जो सेकेंड यूनिट होगा, अब इस पानी को हमको यहां से यहां लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस रिवर से पानी की जगह पे क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। वाटर को क्या किए, यहां से यहां पे आके कलेक्ट कर लिए, ठीक है। इसके बाद जो हम यहाँ पे यूनिट सेट करेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा मेरा यहाँ पे कन्वेयंस। कन्वेयंस इन द सेंस की ट्रांसपोर्ट, कि हम जो भी मेरा यहाँ पे सोर्स था, सोर्स से वाटर को मैंने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट करने के बाद हम उसको कहां पे भेजेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट पे, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लांट में, जहां पे जो भी उसमें अनवांटेड हमारा जो भी चीज होगा उस वाटर में उसको रिमूव करेंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ट्रीटमेंट प्लांट में मैंने भेज दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। इस यूनिट के बाद आ जाएगा मेरा यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन। उस वाटर को मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाटर फाइनली चला जाएगा किसी भी पर्टिकुलर टाउन या कम्युनिटी में, ठीक है। यहां तक चीजें आपको इस फ्लो डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। पहला काम क्या करेंगे, हमको सोर्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमको किस सोर्स से पानी को लेना है। उस सोर्स से हम वाटर को क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सपोज दैट अगर हमको डैम से पानी लेना है, ठीक है, तो उसके लिए एक पॉन्ड वगैरह हम बना लेते हैं, ठीक है। सपोज बहता हुआ रिवर से अगर हमको पानी लेना है तो अगर उसके लिए हम क्या करते हैं, डैम का भी फॉर्मेशन करते हैं ताकि वाटर वहां पे कलेक्ट हो जाए, नंबर 1। कलेक्ट करने के बाद अब मेरा दूसरा यहाँ पे जो काम रहेगा वो रहेगा कन्वेयंस का काम, यानी वाटर को एक जगह से दूसरे जगह पे हमको उसको ट्रांसपोर्ट करना है, जिसको हम कन्वेयंस बोलेंगे यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, ठीक है। अब कन्वेंस करने के बाद हम इस वाटर को कहां पे भेजेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाने के बाद ये क्या होगा, वाटर का ट्रीटमेंट किया जाएगा डिफरेंट यूनिट्स पे, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स के थ्रू, ओके। अब हमको वाटर को क्या किए हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट कर चुके हैं, ठीक है, कि जितने भी उसमें अनवांटेड हमारे जो भी सारी चीजें थे उसको हम रिमूव कर दिया। अब जो मेरा पानी है वो मेरा पीने योग्य है, ठीक है, पोर्टेबल वाटर बन चुका है। अब उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से हम क्या करेंगे, किस टाइप का हमको यहाँ पे पाइप्स का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ये सब सारी चीजें हम मेरा डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। फाइनली जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसके बाद हम वाटर को क्या करेंगे, टाउन या कम्युनिटी में भेज देंगे। ठीक है, तो ये था मेरा बेसिक पहला टॉपिक। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये जो चारों है, ठीक है, यहाँ पे जो चार है यहाँ पे लिखा हुआ, नंबर 1 कलेक्शन, दूसरा कन्वेयंस, दूसरा हो गया यहाँ पे कन्वेयंस, थर्ड वन इज द ट्रीटमेंट, एंड फोर्थ वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो चारों यहाँ पे जो यूनिट है ना, कलेक्शन, कन्वेयंस, ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोल देते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम। इन चारों को कंबाइन करके बोलते हैं हम वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर सिस्टम। बेसिकली हम ये जो चारों वाटर सप्लाई सिस्टम को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में और या फिर आपका वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में। ओके, हमने यहाँ पे वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में देख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हमको किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को अगर सेटअप करना है, ठीक है, उसको सेटअप करने के लिए हमको 2-3 चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, कि हमारा पहला चीज कि साइज ऑफ द वाटर सिस्टम। ठीक है, वाटर सप्लाई स्कीम जो भी होगा इसमें हम क्या करेंगे, 2 चीज होना चाहिए, ये मेरा इकोनॉमिकल होना चाहिए, दूसरा चीज सेफ होना चाहिए। सेफ इन द सेंस की वर्केबल होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपरली वर्क करे। अब यहाँ पे सबसे हमारा बेसिक चीज आता है, वो आता है कि हमको कितना वाटर चाहिए। ठीक है, कि अगर हमको किसी पर्टिकुलर टाउन में अगर हमको वाटर सप्लाई करना है तो हमको टोटल वाटर तो क्वांटिटी की फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी हम यहाँ पे वाटर सिस्टम लगाएंगे, ठीक है, वाटर सप्लाई सिस्टम यूज करेंगे, वो हम आज के डेट के लिए नहीं करेंगे, वो हम आने वाले 20-30 ईयर के लिए हम उस चीज को डिजाइन करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा ना हो कि अगर हम आज के बेसिस पे अगर हम अपना वाटर सप्लाई सिस्टम को अगर हम डिजाइन कर देते हैं तो आने वाले कुछ सालों में 1-2 सालों में पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा जो भी वाटर डिमांड है वो बढ़ जाएगा। वाटर डिमांड बढ़ जाएगा तो मेरा जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो कैपेबल नहीं होगा उतना वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ में ये हमारा प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमारा यहाँ पे पहला चीज है फोरकास्टिंग मेथड। ओके, सबसे पहला क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्वांटिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन 2 टाइप्स। ओके, फर्स्ट वन पॉपुलेशन, at the end of design period. Number 1. Number 2, per capita demand of the water. Okay, per capita water demand. हमारा यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, हम टोटल पॉपुलेशन अगर हमको किसी भी टाउन का पता रहेगा और यहाँ पे पर कैपिटा वाटर डिमांड अगर हमको पता रहेगा तो हम यहाँ पे टोटल वाटर के क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। यहाँ पे पर कैपिटा वाटर डिमांड है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम मान के चलते हैं कि पर कैपिटा वाटर डिमांड है वो मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होता है। नंबर 1। अब हमारा यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ वाटर डिपेंड किस पे कर रहा है, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ डिजाइन पीरियड। ठीक है, कि अगर हमको 20 साल के लिए अगर हमको किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को अगर डिजाइन करना है तो उस 20 साल के बाद हमारा कितना पॉपुलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको बताएगा पॉपुलेशन, है ना। तो इतना हमको पॉपुलेशन पता रहेगा, पर कैपिटा वाटर डिमांड पता रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। फर्स्ट थिंग। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि अब हमको पॉपुलेशन निकालना है। ठीक है, क्योंकि अगर आज मेरा जो पॉपुलेशन है, ठीक है, और हम 20 साल के बाद हमको अगर उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कितना हमको वाटर की जरूरत पड़ेगी उस चीज के लिए डिजाइन करेंगे, तो हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट मेथड रहेगा वो रहेगा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ठीक है, कि आज अगर इंडिया की आबादी मान के चलिए 130 करोड़ है, ठीक है, आने वाले 20 साल के बाद उसकी आबादी कितनी होगी, है ना। तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग बोलते हैं इसको। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ठीक है, यहां से आपको ईएससी और गेट में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ओके, तो चलिए देखते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड। ठीक है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड में हमारे यहाँ पे मेनली 4 टाइप के मेथड पढ़ना है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के मेथड के लिए हमारा फोरकास्टिंग करेंगे। तो पहला हमारा यहाँ पे है पॉपुलेशन, ये आपका अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो 4 मेथड है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड हमारे किस टाइप के कम्युनिटी के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड तब लगाते हैं जब सपोज अगर मेरा किसी dt टाइम के लिए यानी हमारा जो पॉपुलेशन होगा, अगर 2 पॉपुलेशन के बीच का डिफरेंस dp1 इज नियरली इक्वल टू dp2 इज नियरली इक्वल टू dp3 एज सो नाइस। ठीक है, कि अगर मेरा किसी 2 यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए पॉपुलेशन का यहाँ पे जो डिफरेंस है, अगर उन दोनों आपस में क्या है लगभग बराबर है। ठीक है, एक समान यूनिफॉर्मली रेट से क्या कर रहा है पॉपुलेशन बढ़ रहा है। सपोज ठीक है 2020 टू 2021, ठीक है, अगर 10 लाख पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो आने वाले अगला भी 10 साल का नियरली बढ़ेगा। ठीक है, आगे 10 साल के लिए बढ़ेगा, तब हम उस केस के लिए क्या करेंगे अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, मेन यहाँ पे आपको ये कंडीशन याद रखना है। ठीक है, अगर कहीं पे आप इस टाइप का अगर आपको ट्रेंड शो करे तो आप यहाँ पे अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड को यूज करेंगे। ओके, पहला है इसमें से देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Pn इक्वल टू P0 प्लस n x बार। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए यहाँ पे जो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का फॉर्मूला हो जाता है ये। ठीक है, मैं यहाँ पे केवल डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया, इसका रिजल्ट मैं नहीं लिखा रहा हूँ, है ना। इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो मेथड कैसे यूज करना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पकड़ना है क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं पूछने वाला है। नंबर 1 देखिए यहाँ पे जो Pn है वो क्या है, पॉपुलेशन एट n ईयर्स आफ्टर। n ईयर के बाद जो पॉपुलेशन आपको पूछा जाएगा वो Pn है। P0 क्या है, लेटेस्ट पॉपुलेशन। ओके, कि आपको जो लेटेस्ट पॉपुलेशन दिया जाएगा, ठीक है, वो है यहाँ पे मेरा P0। अब यहाँ पे देखिए n क्या है। ठीक है, n को हम ऐसे लिख सकते हैं, सपोज दैट एट t0 पे पॉपुलेशन इसका सपोज दैट t0 था। ओके, अगर हम tn n ईयर के बाद इसका अगर पॉपुलेशन pn होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो n क्या हो जाएगा मेरा tn माइनस t0। ओके, ये मेरा ईयर में, अगर हमको इसको डीके में करना पड़ेगा डिकेड में, तो हम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। ओके, नंबर 1। दूसरी चीज यहाँ पे आपका x बार का वैल्यू हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा x बार का वैल्यू हमको कैसे फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो xi के लिए हम लिख सकते हैं इक्वल टू pi प्लस 1 माइनस pi। ठीक है, तो यहां से हमको मिलेगा x1, फिर ऐसे ही मिलेगा x2 प्लस x3 करके प्लस xm बार जाएंगे, तब हम यहाँ पे x बार का वैल्यू हमको मिल जाएगा इनटू डिवाइडेड बाय m करेंगे तो। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को फटाफट आप लिख लो। ठीक है, इस फॉर्मूले के लिखने के बाद मैं यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये मेथड पे आपको एकदम कमांड हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मेन जो फॉर्मूला है, पहला इसमें 2 बातें याद रखनी है। पहला dp1 इज नियरली इक्वल टू dp2, dp2 इज नियरली इक्वल टू dp3। अगर ऐसा ट्रेंड अगर कोई भी कम्युनिटी में पॉपुलेशन का मतलब फॉलो कर रहा है तो हम यहाँ पे लगाएंगे अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, पहला वन। दूसरा वन, उसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा फोरकास्टेड पॉपुलेशन का Pn इक्वल टू P0 प्लस n प्लस x बार। Pn क्या है मेरा कि n ईयर के बाद हमको कितना पॉपुलेशन है उस चीज को निकालने के लिए P0 यहाँ पे है मेरा लेटेस्ट पॉपुलेशन, जो हमको लेटेस्ट जो सबसे पहले का पॉपुलेशन दिया गया है लेटेस्ट वाला, उसको लेना है। n यहाँ पे है मेरा Tn माइनस T0। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा x बार है, x बार को हम इस फॉर्मूला में यूज करेंगे। ओके, तो हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड पे, ये ES 2002 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या देके रखा है, आपको ईयर देके रखा है।
ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको पॉपुलेशन देके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया है 1970 में पॉपुलेशन 40,000 है, 1980 में पॉपुलेशन 46,000 है, 1990 में पॉपुलेशन यहाँ पे कितना है 53,000 है, और यहाँ पे आपका 2000 ईस्वी पे इसका पॉपुलेशन कितना है 58,000 है। ठीक है, हमको यहाँ पे पॉपुलेशन फाइंड करने के लिए बोला है 2010 के लिए, यूजिंग दिस मेथड अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, जब हमको अगर मेथड नहीं पता रहेगा तो हम वहां पे डीपी का जो डिफरेंस होगा उसको आपस में रिलेट करके देखेंगे। ठीक है, बट जब हमको डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि जिस मेथड से आपको आपको सॉल्व करना है उसी मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नंबर 1। ठीक है, तो हमको यहाँ पे चाहिए 2010 का पॉपुलेशन, हमको नहीं पता है। ठीक है, चलिए इस चार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं टाइम के लिए टी आई है, पॉपुलेशन के लिए पी आई है, तो हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, एक्स आई को हम लिख सकते हैं, एक्स आई इक्वल टू क्या होता है पी आई प्लस 1 माइनस पी आई। ठीक है, तो यहाँ से हमको सबसे पहले एक्स आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्स आई क्या हो रहा है यहाँ पे, बाद का पॉपुलेशन माइनस पहले का पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 46,000 में क्या है, 46,000 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 40,000 से कितना बचेगा 6,000। 53,000 को हम यहाँ पे करेंगे 46,000 से सब्ट्रैक्ट, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हो गया x1। उसी प्रकार से हमको यहाँ पे x2 मिल जाएगा, x2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7,000। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे 58,000 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 53,000 से, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 6,000, x3 इक्वल टू 6,000। ठीक है, यहाँ तो आपको सारी चीजें पता चल गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, x बार का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 5,000 होगा। ठीक है, 6 नहीं 5,000। अब हमको यहाँ पे x1 x2 x3 निकल गया सब। अब हमारा देखिए फॉर्मूला जो होता है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का, वो होता है pn इक्वल टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार। इस फॉर्मूले को यूज करना है। देखिए हमारा यहाँ पे लेटेस्ट पॉपुलेशन कितना दिया गया है, लेटेस्ट पॉपुलेशन यहाँ मेरा 2000 ईस्वी का दिया गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 58,000। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो पी नॉट हो जाएगा वो हो जाएगा 58,000। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब हमको सबसे पहले यहाँ पे एक चीज निकाल लेना है एक्स बार। एक्स बार के लिए क्या करेंगे हम फॉर्मूले में x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तब हमारा यहाँ पे एक्स बार निकल जाएगा। सबको हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है कितना 6 प्लस 7 13 प्लस 5 18 डिवाइडेड बाय 3, 18,000 डिवाइडेड बाय 3 यानी 6,000 मेरा एक्स बार का वैल्यू आ गया। अब हम चलिए देखते हैं एन निकालना है। एन मेरा क्या होता है टी एन माइनस टी जीरो। देखिए यहाँ पे टी जीरो मेरा कितना था, यहाँ पे ये जो टी जीरो कितना है, ये टी जीरो है 2000 ईस्वी का, ये है कितना टी एन के लिए निकालना है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डिकेड में, सब 10 साल के इंटरवल में दिया था, आपको यहाँ पे डिकेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 2000 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू एन बराबर 1 आ गया। सेम सारी चीज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे इसका रिजल्ट आ जाएगा। P 2010 के लिए निकालना है, तो हमारा यहाँ पे क्या 58,000, एक्स का वैल्यू एक्स बार का वैल्यू 6,000, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आ जाएगा 64,000। तो 64,000 यानी 10 साल के बाद यहाँ पे जो भी मेरा वैल्यू है वो आ गया मेरा 64,000 पॉपुलेशन। ओके, तो ये मेरा ES 2002 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड खत्म होता है, आपको इस तरीके से निकालना है। ठीक है, या फिर आपके पास सीधा शॉर्टकट भी आप इसको इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ 6,000 प्लस इसके बीच का डिफरेंस 7,000 और इसके बीच का डिफरेंस 5,000। 6,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000 कितना हो गया 18,000। 18 को डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6,000। अब देखिए यहाँ पे 2000 एंड 2010 के बीच में कितना डिकेड है 1 डिकेड है, तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पे इस तरीके से भी शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब मेरा यहाँ पे जो दूसरा मेथड है वो है मेरा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का, वो है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। देखिए ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में क्या होता है, इसमें अगर सपोज हम एक स्मॉल या फिर कोई 2 टाइम इंटरवल के बीच में अगर हम पॉपुलेशन का सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, तो सपोज ये आ गया dp1 से ज्यादा हो जाएगा dp2 से ज्यादा हो जाएगा dp3 सो ऑन।
तब इस अगर हमारा जो भी पॉपुलेशन जो डिफरेंस है, ठीक है, डी टाइम के लिए, dt टाइम के लिए, अगर उसके बीच का अगर ट्रेंड ये है, यानी पॉपुलेशन यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जब बढ़ता जाएगा तो हम उसमें यूज करेंगे ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे दो इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला होता है, अगर हमको पी एन टाइम के लिए निकालना है तो हो जाएगा पी नॉट ई टू द पावर आर टी एन माइनस टी नॉट, ठीक है। पहला, इस चीज को आपको याद रख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं इस फॉर्मूले का, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला हो गया। जब ये फॉर्मूला का यूज करेंगे व्हेन आर इज गिवन, ठीक है। यहाँ पे आर इज जब मेरा गिवन रहेगा, अब देखिए आर है यहाँ पे क्या, ठीक है, आर है मेरा यहाँ पे, आर है मेरा परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन, परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन बिटवीन टू सक्सेसिव, परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन बिटवीन टू सक्सेसिव टाइम पीरियड। ठीक है, यानी आर अगर हमको निकालना है आर आई, तो ये क्या हो जाएगा, टी आई प्लस वन माइनस टी आई, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। पहला यहाँ पे था हमारा फॉर्मूला, जब हमारा आर का वैल्यू दिया रहेगा तब हम इस चीज को यूज करेंगे, ओके। और या फिर हम इसको आर को हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टी आई कर देंगे तो मेरा R1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चेंज आपका परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन बिटवीन टू सक्सेसिव टाइम पीरियड, टी आई प्लस वन माइनस टी आई डिवाइडेड बाय जो मेरा पहले का वैल्यू था, चेंज निकालने के लिए हम उसको यूज करेंगे, नंबर वन। अब यहाँ पे देखिए दो फॉर्मूला यूज करना है, पहला तो ये फॉर्मूला था, दूसरा अगर हमको यूज करना है पी एन इक्वल टू पी नॉट वन प्लस आर बाय 100 इंटू एन, ठीक है। यहां पे हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला हो गया। हमको यहाँ पे क्या है, एन ईयर के लिए बोलेगा पॉपुलेशन फोरकास्ट निकालने के लिए, आर का वैल्यू जब हम मेरा पता नहीं रहेगा, आर इज नॉट नोन, अगर हमको आर का वैल्यू दिया नहीं रहेगा बट हमको यहाँ पे पॉपुलेशन और ईयर के बीच में रिलेशन दिया जाएगा, तब हम यहाँ पे इस मेथड का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का, ओके, है ना। तो यहाँ पे आपको बता दिए हैं आर क्या है, आर है मेरा टी आई प्लस वन माइनस टी आई डिवाइडेड बाई टी आई इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे मेरा परसेंटेज, तो यहाँ इस प्रकार से हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ये जो दो फॉर्मूले आपको याद रख लेना है इन दोनों को, ठीक है। चलिए दोनों पे हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि इस फॉर्मूले का यहाँ पे हम यूज कैसे करेंगे, ओके। देखिए तो हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड पे। हमको यहाँ पे देखिए टाइम दिया गया है डिकेड में, ठीक है। फर्स्ट डिकेड, सेकेंड डिकेड, थर्ड डिकेड, इन तीनों के बीच में यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो लैक्स में दिया गया है, ठीक है। 1 लाख है, 1.4 लाख है, 1.6 लाख है। तो इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि हमको यहाँ पे फोर्थ डिकेड में फोरकास्टेड पॉपुलेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए चलिए हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, आर का वैल्यू हमको कहीं पे यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, जब मेरा आर का वैल्यू दिया नहीं रहेगा तब फॉर्मूला था पी एन इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर बार डिवाइडेड बाय 100 का पावर एन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज था, मेरा आर का वैल्यू हमको ऐसे फाइंड आउट करते थे, ठीक है। ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया, है ना। तो आर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला था आर आई इक्वल टू टी आई प्लस 1 माइनस टी आई, ओके, डिवाइडेड बाय टी आई इंटू 100। तो यहां से मेरा आर आई बन गया, बट हमको आर बार निकालना है, तो आर बार हम क्या कैसे निकालते थे, R1 इंटू R2 इंटू R3, ठीक है। ये चला जाएगा n तक, Rn, तो डिवाइडेड बाय 1 बाय n, ठीक है। ये जो चीज मेरा छूट गया था थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां से आप समझ में आ गया इतना। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब मेरा जो सबसे पहला जो यहाँ पे काम रखने वाला है, ठीक है,
वो क्या रहेगा, हमको एक्स आई सबसे आर आई सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। इस फॉर्मूले में हमको आर बार का जरूरत है, पी नोट का वैल्यू हमको दिया गया है लेटेस्ट पॉपुलेशन, ये वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा यहाँ पे टी नोट, ठीक है, लेटेस्ट पॉपुलेशन। आर आई इक्वल टू क्या था, टी आई प्लस 1 माइनस टी आई डिवाइडेड बाय टी आई इंटू 100, है ना। तो चलिए इन दोनों के सारे वैल्यू को निकालते हैं। R1 क्या हो जाएगा, ये मेरा था 1.4 माइनस 1 कितना होगा 0.4, पहले का पॉपुलेशन कितना था 1 इंटू 100, क्या आ जाएगा 40% आएगा यहाँ पे मेरा। सेम उसी प्रकार से हम R2 निकालेंगे, तो R2 का वैल्यू क्या था, इसके और इसके बीच का सब्ट्रैक्शन यानी 1.6 माइनस 1.4 0.2 डिवाइडेड बाय 1.4 पिछला पॉपुलेशन इंटू 100, तो मेरा यहाँ पे जो वैल्यू कितना देगा 20%, ठीक है। तो हमको यहाँ पे मिल गया 20%। अब हमको क्या करना है, आर बार निकालना है। तो आर बार के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या करेंगे, R1 इंटू R2 इंटू का पावर 1/2, क्योंकि ये दो बार ही है, R1 एंड R2 दो ही टर्म है इसलिए। तो यहाँ से आर बार का वैल्यू निकालेंगे 40 गुने 20 का पावर 1/2। तो इसका जो मेरा वैल्यू आएगा वो आ रहा है यहाँ पे मेरा 28.28, ठीक है। मेरा यहाँ पे आर बार का वैल्यू मिल गया, हमको यहाँ पी नोट पता है। एन कितने डिकेड के लिए बोल रहा है, एन बराबर कितना हो जाएगा मेरा 4th डिकेड के लिए, यानी इन दो एन का वैल्यू कैसे निकालते थे, ये मेरा टी नोट है और ये मेरा टी एन है, ठीक है। तो टी एन माइनस टी नोट कितना हो गया यहाँ पे आपका 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी 1 डिकेड, ठीक है। यहाँ पे डिकेड में बोला, अब सारे वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को अपने कॉपी में नोट करते चलो, पी एन P4 इक्वल टू पी नोट का वैल्यू कितना था मेरा 1.6 लैक्स, 1 प्लस आर बार का वैल्यू कितना था 28.28 डिवाइडेड बाय 100, एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे मेरा 1 है। तो इसका वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.15 लैक्स। तो ये था पहला मेथड के लिए, ठीक है, जिसमें हमको क्या बोला गया था, R1 का वैल्यू मतलब R का वैल्यू हमको नहीं दिया गया था। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें हमको R का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, जब मेरा R का यानी ग्रोथ रेट का वैल्यू हमको दिया रहेगा तो, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है कि 2000 ईस्वी में किसी भी टाउन का पॉपुलेशन 1 बिलियन है, ठीक है। इसका पॉपुलेशन 1 बिलियन है, तब हमको पूछा गया है 2020 पे कितना इसका फोरकास्टेड पॉपुलेशन होगा अगर जो भी मेरा ग्रोथ रेट है वो रहेगा 1.6%, तो ठीक है। यहाँ पे मेरा R साफ साफ दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। जो फॉर्मूला क्या था मेरा यहाँ पे, पी एन इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर R टी एन माइनस टी नॉट। अब देखिए ये जो मेरा पहला जो वैल्यू दिया गया है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया टी नॉट, ये हो गया मेरा टी एन। सेम यहाँ पे ये क्या हो गया मेरा पी नॉट, ठीक है, और यहाँ पे हमको निकालना है पी एन। चलिए सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पी नॉट का वैल्यू कितना दिया गया है मेरा, लेटेस्ट पॉपुलेशन 1 बिलियन। ई टू द पावर आर का वैल्यू कितना दिया गया है 1.6%, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1.6 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए टी एन माइनस टी जीरो, टी एन का वैल्यू 2020 एंड टी नॉट का वैल्यू कितना है 2000। तो यहां से ये मेरा वैल्यू हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 0.016 इंटू 20, तो इसको हम अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 1.377 बिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड खत्म होता है, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आप इन फॉर्मूलाज का कैसे यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट वाला जो मेरा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड है उसके ऊपर बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट मेथड है वो है मेरा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ठीक है। देखिए आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का हम यूज कहाँ पे करेंगे, सपोज दैट अगर मेरा किसी dt टाइम के बीच में अगर पॉपुलेशन क्या हो रहा है, अगर 1 साल के बाद पॉपुलेशन निकाल रहे हैं तो वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। उसके 1 साल के बाद अगर पॉपुलेशन निकाले तो सपोज वो घट जा रहा है,
फिर पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे किसी एक ट्रेंड को ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। यानी कहीं पे घट जा रहा है किसी हमारा पर्टिकुलर ईयर के बाद, तो किसी पर्टिकुलर एरिया मतलब ईयर के बाद ये क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड करना काफी यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। उस टाइप के अगर हमको फोरकास्ट करना है तो हम उसके लिए यूज करेंगे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। उसके लिए अगर हमको किसी भी पर्टिकुलर n ईयर के बाद अगर हमको यहाँ पे पॉपुलेशन निकालना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं P0 प्लस एन एक्स बार प्लस n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू प्लस माइनस वाई बार। यहाँ पे जो वाई बार है, ठीक है, वो आइदर इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, ओके, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, फर्स्ट वन। अब यहां से यहां तक आपको एक रिलेशन यहां से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या था मेरा, ठीक है, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ठीक है। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड के बाद ये जो टर्म है ये एडिशनल यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं एडवांस्ड फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो y है, ठीक है, यहाँ पे जो y बार है, ये y बार क्या है, एवरेज ऑफ द इंक्रीमेंट ओवर इंक्रीज। यानी जो हम यहाँ से जो x का वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है, उसके ऊपर जो इंक्रीमेंटल ओवर इंक्रीज, यानी जो इंक्रीमेंट हो रहा था उसके बाद का इंक्रीमेंट, ठीक है, ये y बार। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम x बार और y बार कैसे फाइंड आउट करेंगे। x बार तो मैंने अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में आपको बताया था निकालने के लिए, वो था मेरा pi प्लस 1 माइनस पी आई। यहाँ से मेरा xi निकल गया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x1 y1 इस तरीके के सारे वैल्यू आएंगे, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज निकाल देंगे तो x बार मिलेगा। अब हमको बात आता है y बार निकालने के लिए, तो y बार का डाटा हमको कहाँ से मिलेगा, जो हम यहाँ पे x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम y को लिखेंगे, यानी xi प्लस 1 माइनस xi, और हम उनका क्या करेंगे, यहाँ पे सम निकाल देंगे, यहाँ पे मीन निकाल देंगे, ठीक है, एवरेज निकालेंगे, तो मेरा यहाँ पे y बार मिल जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के बेसिस पे हमको यहाँ पे ईयर दिया गया है, ठीक है। हमको ईयर दे दिया गया है, ईयर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको क्या किया गया है, पॉपुलेशन दे के रखा हुआ है, ठीक है। अब हमको इसमें से फाइंड आउट करना है कि देखिए 1960 का पॉपुलेशन दिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन 1970 के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन दिया, 1980 का पॉपुलेशन दिया, 1990 का पॉपुलेशन दिया, 2000 ईस्वी का पॉपुलेशन दिया है, और हमको बोला गया है 2020 के लिए हमको पॉपुलेशन निकाले, यानी 2020 ये 2000 तक का हमको पॉपुलेशन देके रखा हुआ है। अब हमको बोला है उसके 20 साल के बाद यानी 2020 में जो पॉपुलेशन होगा उसको निकालना है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के थ्रू से, ठीक है। तो हमको आप यहाँ पे सबसे पहले हम इस पे लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। जो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। कैसे फॉर्मूला क्या था, सो वो था Pn इक्वल टू P0 प्लस एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस 1, ओके। यहाँ पे जो वैल्यू था मेरा n इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस वाई। यहाँ पे जो अगर पॉजिटिव आएगा y का तो हम डायरेक्ट y लिख देंगे, नेगेटिव आएगा तो माइनस नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, पहला चीज, ठीक है। अब हमको इसमें से जो फाइंड आउट करना है वो करना है यहाँ पे x बार और यहाँ पे y बार, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू नहीं पता है हमको, तो हम क्या करेंगे, जब हमको इसका वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पे xi को लिख सकते हैं। xi बराबर क्या होता है मेरे, यहाँ पे पॉपुलेशन pi है, pi प्लस 1 माइनस pi, तो ये मेरा यहाँ पे क्या आ गया, pxi आ गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है मेरा, यहाँ पे ये वैल्यू आएगा 230,500। अब इन दो पॉपुलेशन के बीच का जो डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है, वो आएगा 69800। अब इन दो पॉपुलेशन के बीच का यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा मेरा 88300, ओके। अब मेरा नेक्स्ट इन दोनों के बीच का जो पॉपुलेशन का हमारा डिफरेंस आएगा वो आएगा मेरा 5660। यहां से मेरा क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया है, ठीक है।
अब हम सेम अब तुमको क्या करना है, वाई आई लिखना। वाई आई कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इन दोनों, अब हम एक्स पे ऑपरेशन यूज करेंगे। अब इसके और इसके बीच का जो सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, वो वैल्यू आएगा 160। तो इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे 160,700। सिमिलरली इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो मेरा वैल्यू आ जाएगा 185,8500। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा मेरा, वो आ रहा है मेरा 31700। अब हमको यहाँ पे, अब हमको एक्स बार का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स बार का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इन सब को जोड़ के इसको हम 3 के साथ, ये 4 के साथ अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरा यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एक्स बार का जो वैल्यू आएगा, इसका अगर हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे तो वो वैल्यू आ रहा है 11300। सेम हमारा यहाँ पे जो वाई बार का वैल्यू आ जाएगा, इन तीनों का क्या करेंगे, मीन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा मेरा माइनस, ओके, यहाँ पे आपका, सॉरी, यहाँ पे माइनस आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे माइनस के साथ रहेगा ये वैल्यू, यहाँ पे माइनस के साथ रहेगा, यहाँ पे भी माइनस के साथ रहेगा, ठीक है, ये रहेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आया वो आया माइनस 5796.67। अब मेरा यहाँ पे सारा वैल्यू हमको मिल चुका है, ठीक है। अब हमको एक वैल्यू नहीं पता है यहाँ पे, जो था मेरा एन। एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन के लिए मैंने आपको बताया था, एन फाइंड आउट के लिए Tn माइनस T0। यहाँ पे देखिए T0 कितना है, लेटेस्ट जो ईयर दिया गया है, और यहाँ पे Tn कितना है 2020। तो हम लिख सकते हैं इसको 2020 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे हमको 10 साल में दिया गया है, तो यहाँ पे इन दोनों के डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। अगर डिकेड में हमको कन्वर्ट करना है तो यह आ जाएगा 2 डिकेड, ओके। अब मेरा यहाँ पे सारा वैल्यू आ चुका है। अब हम सारे वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए, लेटेस्ट पॉपुलेशन ये था मेरा P0 का वैल्यू, यानी 695,200। एन का वैल्यू 2 है। एक्स बार का वैल्यू कितना है 11300। एन का वैल्यू कितना आ गया मेरा 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे माइनस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 57966.67, ठीक है। इसको लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, 57966.67। इसको हम फर्दर सब सारे को सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 743,970। इतना मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ओके। यहाँ तक आपको फोरकास्टिंग मेथड का सारे प्रॉब्लम और जो भी यहाँ पे मेथड्स थे वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक मेरा यहाँ पे जो नेक्स्ट मेथड मेरा बचा हुआ है वो है मेरा डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मेरा अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया का अगर हमको पॉपुलेशन घटते जा रहा है तो हम उसको फोरकास्ट कैसे करेंगे, ठीक है। उनमें से सबसे ज्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ये तीनों इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करूंगा। उसके बाद के जो आगे का टॉपिक्स है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।